दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुडविल निकालने की तीसरी विधि, भारित औसत लाभ विधि। यह विधि तब इस्तेमाल होती है जब लाभ में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो। मान लो एक दुकान के लाभ पिछले 3 साल में पहले साल 1 लाख, दूसरे 1.2 लाख, तीसरे 1.5 लाख लाभ बढ़ रहा है, तो नए साल का लाभ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारित औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला, कुल भारित लाभ को कुल भार से भाग दो, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स सम ऑफ वेट्स। उदाहरण, 3 साल के लाभ 1 लाख, 1.2 लाख, 1.5 लाख हैं। भार देंगे 1, 2 और 3। पहले भारित लाभ निकालो, 1.1.1.2.2.4, 1.534.5। कुल भारित लाभ 1 + 2.4 + 4.5 7.9 लाख। कुल भार 1 + 2 + 3 6। अब भारित औसत लाभ 7,90,006 1,31,667 रुपये। फिर गुडविल भारित औसत लाभ खरीद के वर्ष। अगर 3 साल के लिए खरीद रहे हैं तो गुडविल 1,31,667 3,03,95,000 रुपये। महत्वपूर्ण, भारित औसत विधि तब लगाओ जब लाभ लगातार बढ़ रहा हो। अगर लाभ घट रहा है तो यह विधि सही नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन में यह क्लियर दिया रहता है। अब तक हमने 3 विधियां सीख ली हैं: औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट विधि और भारित औसत लाभ विधि। तीनों को याद रखना। अगली एपिसोड में कैपिटलाइजेशन विधि और भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक और उदाहरण, प्रॉफिट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। भार 1, 2, 3। भारित लाभ 2, 1, 2, 2.5, 2.5, 3, 3, 9। कुल 16 लाख। कुल भार 6। भारित औसत 16, 6, 2,66,667 रुपये। गुडविल 2,66,667 3, 8 लाख रुपए। देखो कैसे भारित औसत लाभ विधि से ज्यादा सटीक गुडविल निकलती है जब लाभ बढ़ रहा हो। यही इस विधि की खासियत है। तो आज हमने सीखा भारित औसत लाभ विधि। फॉर्मूला याद रखना, पहले भारित औसत लाभ फिर गुडविल। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए पापा जी से मिलते हैं। धन्यवाद।